हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 13 पर एग्जाम्पल नंबर 9 है जो है प्रूव डैट रूट 3 इज़ इरेशनल। ये आपको प्रूव करना है कि रूट 3 इरेशनल है। ठीक है। आपने इससे पहले थ्योरम 1.4 समझी होगी जिसमें हमको रूट 2 को इरेशनल प्रूव करना था। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके जितने भी आएंगे, ठीक है, जिनको आपको इरेशनल प्रूफ करना होगा वो सारे के सारे आपके थ्योरम 1.4 पे ही बेस्ड होंगे। पहले आप एक बार थ्योरम 1.4 रिवाइज करिए, उसके बाद से इरेशनल वाले क्वेश्चंस को प्रूफ करना आप फिर सीख जाएंगे। बहुत ही इजी है। पहले आप थ्योरम 1.4 के रिवाइज करिए। ठीक है। तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका थ्योरम 1.4 का ही है, इसमें भी सही है। ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ पे प्रूफ करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके कॉन्ट्रडिक्शन मेथड से सॉल्व होते हैं। सही है। इसमें हम लेट करेंगे, लेट अस अज्यूम द कॉन्ट्रेरी रूट 3 इज़ रेशनल। जिस नंबर को आपको इरेशनल प्रूफ करना होता है ना, आप जस्ट उसका अपोजिट यहाँ पे लेट कर लेते हैं। अगर आपको इरेशनल प्रूफ करना है तो आप रूट 3 को यहाँ पे रेशनल लेट कर लेंगे। ठीक है। अब अगर रूट 3 आपका रेशनल है तो रूट 3 आपका किसके इक्वल होगा? रूट 3 आपका a/b फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा। ठीक है। तो रूट 3 इज इक्वल टू a/b होगा। ठीक है। और a/b यहाँ पर क्या है? a/b आपका यहाँ पे कोप्राइम है। कोप्राइम ऐसे नंबर्स होते हैं जिसका HCF आपका 1 होता है, और हम ये भी कह सकते हैं जिनका कॉमन फैक्टर 1 होता है। सही है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हमारा हो जाएगा रूट 3b इज इक्वल टू a। अगेन अब इसमें हम कर देंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 और b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। सही हो गया। अब देखो थ्योरम 1.3 के अकॉर्डिंग a स्क्वायर का प्राइम फैक्टर क्या है? यहाँ पे 3 है। ठीक है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर का कॉमन फैक्टर अगर प्राइम नंबर है तो उस नंबर का स्क्वायर, ठीक है, उस नंबर का स्क्वायर उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि a स्क्वायर जो यहाँ पर है ना, ये a स्क्वायर ये आपका डिविजिबल होगा किससे? a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। और अगर a स्क्वायर यहाँ पे डिविजिबल बाई 3 है सो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। ठीक है। ये आपका अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 थ्योरम 1.3 यही कहती है। ठीक है। तो ये आपका कंक्लूजन नंबर फर्स्ट हो गया। अब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि a इज इक्वल टू 3c वेयर a एंड c आर इंटीजर। यहाँ पर a और c क्या होंगे? इंटीजर होंगे। a एंड c आर इंटीजर। अगेन हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने स्क्वायरिंग की बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब इस a स्क्वायर की वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखो 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया 9 आपका 3 से, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि किसी भी नंबर का कॉमन फैक्टर अगर प्राइम नंबर है, ठीक है, तो वो नंबर अपने प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे देखो b स्क्वायर का कॉमन प्राइम फैक्टर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 3 है। b स्क्वायर का प्राइम फैक्टर यहाँ पे 3 है। ठीक है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3। ऑल्सो हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3 अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। ये आपका क्या हो गया? कंक्लूजन नंबर सेकंड हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर कंक्लूजन 1 और 2 को यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे। यहाँ पे कंपेयरिंग कंक्लूजन 1 एंड 2। ठीक है। अब देखो कंक्लूजन 1 और 2 को यहाँ पे कंपेयर करके a
और बी के कॉमन फैक्टर यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, यानी कि 3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए एंड बी हैविंग कॉमन फैक्टर 3। ठीक हो गया। लेकिन हमने यहाँ पर एज्यूम किया था कि ए और बी यहाँ पे कोप्राइम है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर यहाँ पर अगर एग्जिस्ट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमारा कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो जाता है। यानी कि जो हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ना कि √3 यहाँ पे रेशनल है, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो √3 हमारा यहाँ पे इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये कहेंगे, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption। इनकरेक्ट assumption क्या था कि ए और बी की कॉमन फैक्टर हमारा 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे कोप्राइम है। लेकिन हमारा यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 3 आ गया, यानी कि कुछ यहाँ पर अलग आ गया। ठीक है, सो बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट assumption therefore we can say क्या, √3 is irrational। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, सो ये एग्जांपल आपका थ्योरम 1.4 पे बेस्ड था, और इसमें इस वाली स्टेप में और इस वाली इस स्टेप में थ्योरम 1.3 का भी यूज़ हुआ है। तो आप दोनों थ्योरम एक बार अच्छे से रिवाइज करिए, उसके बाद से आप इस टाइप के क्वेश्चंस यानी कि इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ठीक है, सो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक करिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर एंड बाय बाय।